वीर योद्धा डोंगर सिंह भाटी। डोंगर सिंह भाटी राजपूत योद्धा जो गौरक्षा हेतु सर कटने के बाद भी विधर्मियों से लड़ता रहा। राजपूताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का देवालय न हो, जहाँ कोई युद्ध न हुआ हो। भारत में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए लाखों राजपूत योद्धाओं ने अपना खून बहाया। बहुत सी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई। इसी संदर्भ में एक सच्ची घटना। उस वक्त जैसलमेर और बहावलपुर वर्तमान में पाकिस्तान में दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती लूट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं करती थी। उन्हीं दिनों एक बार जेठ की दोपहरी में दो राजपूत वीर डोंगर सिंह भाटी जी उर्फ पन्नराज जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह जिसकी शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी। दोनों वीर जैसलमेर बहावलपुर की सीमा से कुछ दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत ज़ोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं के चिल्लाने की आवाज़ें आईं। उन्होंने देखा कि दूर बहावलपुर के नवाब की सेना एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के ही ब्राह्मणों के गांव काठाड़ी से लूटपाट कर अपने ऊँटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गाय ब्राह्मणों की औरतों को अपहरण कर जबरदस्ती ले जा रही है। तभी डोंगर सिंह उर्फ पन्नराज जी ने भतीजे चाहड़ सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहाँ महारावल से सेना ले जाओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। काफ़ी समझाने पर भी चाहड़ नहीं माने और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने, गौ ब्राह्मण को बचाने हेतु मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़ों पर तलवार लिए दौड़ पड़े। डोंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारिक हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहनते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते बहावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर गिरने लगे। कुछ समय बाद वीर चाहड़ सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देख क्रोधित डोंगर सिंह जी ने दुगने वेश में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और इसी वार से उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। किंवदंती के अनुसार शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से बोला, बाजू मेरी और आंखें तेरी। घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। वह धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिससे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डोंगर जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास पहुंच गया। तब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना मुंड आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को खत्म कर गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डोंगर सिंह जी को वो हार दिया था। वह समझ गए थे कि वह कोई और नहीं डोंगर सिंह जी हैं। उन्होंने 7 कन्या नील लेकर पोल यानी दरवाजे के ऊपर खड़ी कर दी, और जैसे ही डोंगर सिंह नीचे से निकले उन कन्याओं के नील डालते ही धड़ शांत हो गया। बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है, जहां डोंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहां इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है।
इस राजपूत वीर की समाधि मजार पर उनकी याद में हर साल मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गांव है, जहां उनका सिर कटकर गिरा, उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहां एक मंदिर बनाया हुआ है और हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। डूंगर पीर की मान्यता दूर दूर तक है और दूर दराज से लोग मन्नत मांगने आते हैं। दो दो मेला नित भरे, पूजे दो दो थोर, सर कटियों जिण थोर पर, धर जुइयो जिण थोर। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई गलत जानकारी दी हो तो क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डूंगर सिंह भाटी का इतिहास कैसा लगा। धन्यवाद।